कल की अवतार का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कल की अवतार के रहस्यों के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो मानवता को सदियों से मोहित करता आया है। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। एक ऐसा अवतार जो धर्म की स्थापना और एक नए युग की शुरुआत के लिए आएगा। हमारे शास्त्रों में समय को चक्रों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है। त्रेता युग में धर्म का पालन होता है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संतुलन होता है और कलयुग में अधर्म का बोलबाला होता है। युगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सभी युगों को विस्तार से समझने के लिए हम आगे आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कल के अवतार की। कलयुग को अंधकार और अज्ञानता का युग माना जाता है, जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का बोलबाला होता है। इस युग में मानवता अपने नैतिक मूल्यों से भटक जाती है और समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। प्रदूषण, अपराध और नैतिक पतन इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। जब यह पतन अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब मानवता अपने कर्मों से भटक जाती है, तब भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार कल्कि के रूप में अवतार लेते हैं। यह अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। कल्कि अवतार का उद्देश्य मानवता को उसके सही मार्ग पर लाना और अधर्म का नाश करना है। यह कोई क्रोध या प्रतिशोध का अवतार नहीं है, बल्कि संतुलन बहाल करने का, धर्म की पुनः स्थापना करने का और मानवता को एक नए युग सतयुग की ओर ले जाने का अवतार है। कल के अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु मानवता को एक नई दिशा देते हैं, जहां सत्य, धर्म और शांति का वास होता है। यह एक नए युग की शुरुआत होती है, जहां सभी प्राणी सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। कल के अवतार का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। जैसे एक माली अपने बगीचे से सूखे और रोगग्रस्त पौधों को हटाता है ताकि स्वस्थ पौधे पनप सकें, उसी प्रकार कल की अवतार अधर्म और अत्याचार का नाश करके धर्म की रक्षा करेंगे। यह नाश बाहरी शत्रुओं का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शत्रुओं लोभ, क्रोध, मोह, मद और मत्सर का होगा। कहा जाता है कि कल की अवतार का जन्म एक साधारण परिवार में होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि उनका जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को संभल गांव में होगा। यह गांव, जो गंगा के तट पर स्थित माना जाता है, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। विष्णु यशा के घर एक दिव्य आत्मा का आगमन। कल की अवतार का जन्म विष्णु यशा नाम के एक धार्मिक और विद्वान ब्राह्मण परिवार में होगा। देवदत्त, दिव्य घोड़ा, धर्म का रक्षक, न केवल अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। कल की अवतार को देवदत्त नामक एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करते हुए दिखाया गया है। यह घोड़ा, जो अपनी अद्वितीयता और दिव्यता के लिए जाना जाता है, हर युग में धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। कल के अवतार का आगमन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सतयुग का, स्वर्णिम युग का आगमन है, जहां धर्म का राज्य होगा, जहां प्रेम, शांति और समृद्धि व्याप्त होगी। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक होंगे, जहां प्रकृति के साथ सामंजस्य होगा और जहां मानवता अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करेगी। अग्नि पुराण में कल के अवतार का वर्णन एक तेजस्वी योद्धा के रूप में किया गया है, जो धनुष बाण धारण किए हुए एक श्वेत घोड़े पर सवार हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना होगा। हमें अपने मन के नकारात्मक विचारों और वासनाओं से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हमें अपने आप को निरंतर सुधारते रहना होगा, तभी हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये थे कल के अवतार से जुड़े कुछ रहस्य। कल के अवतार, जो विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, का आगमन कलयुग के अंत में होगा। यह अवतार बुराई का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आएंगे। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें आशा का संदेश देती है
यह हमें सिखाती है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और उम्मीद को बनाए रखें। यह हमें याद दिलाती है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आप को निरंतर सुधारते रहना चाहिए, क्योंकि आत्म सुधार ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकते हैं। तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। जब हम सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे।